नमस्कार। आज आपको यहाँ एक वेइंग बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। इससे हम किसी भी चीज का वेट मेजर कर सकते हैं। इस वक्त ये जो पॉइंटर है अभी 0 पॉइंट कर रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मेरे पास यहाँ ये 300 ml पानी है इस बीकर में। इसे मैं इस वेइंग बैलेंस पर रख रही हूं। तो आप देखिए ये जो पॉइंटर है अब 430 ग्राम करीब करीब दिखा रहा है। इसका जो वेट है वो हमें ग्राम्स में ही दिखेगा क्योंकि वो इसी में ही कैलिब्रेटेड है। मेरे पास अभी एक और बैलेंस है और ये देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस है, वो भी ग्राम्स में ही कैलिब्रेटेड है और इससे मैंने ये शीशी टांग रखी है जिसमें कुछ मार्बल्स हैं। अब मैं इसे छोड़ रही हूं तो आपको इस शीशी का वेट यहां दिखाई देगा। तो ये करीब करीब 225 ग्राम वेट है इस शीशी और मार्बल्स का। अब मैं इस पूरे अरेंजमेंट को ये पानी में डालूंगी। आपको ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें क्या चेंज आया वेट में वो देखना है और साथ ही ये जो नीचे रखा हुआ है वेइंग बैलेंस उसका भी वेट देखना है। तो आइए देखते हैं। मैं इसे इस तरह से डालूंगी कि ये बीकर से टच ना हो और आप देखिए कि मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपको क्या दिखाई दिया? क्या आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंटर है अब 225 से घट करके अब ये करीब 125 पर आ गया है, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस पर करीब 100 ग्राम वेट घट गया है। पर आप अब नीचे के वेइंग बैलेंस पर ध्यान दीजिए। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर तो वेट बढ़ गया है। ये देखिए जब मैं इसे बाहर निकालती हूं तो इसका वेट करीब 430 ग्राम था और जब मैं इसे अंदर डालती हूं तो इसका जो वेट है वो अब बढ़ करके करीबन 530 ग्राम हो गया है। ऊपर के स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है उससे हमें पता चल रहा है कि 100 ग्राम घट गया है। मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर करीब 100 ग्राम घट गया है और नीचे 100 ग्राम वेट बढ़ गया है। और मजे की बात ये देखिए कि जो पानी है उसका लेवल 300 ml से बढ़ करके 400 ml हो गया है। तो यहां ये सब क्या हो रहा है? आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार यहां जितना पानी चढ़ा 100 ml पानी चढ़ा और 100 ml पानी का वेट है 100 ग्राम वेट। तो जो पानी है ये बोतल को 100 ग्राम वेट से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। इसे ही हम बॉयंसी कहते हैं और इसीलिए आपको यहां पर जो रीडिंग दिखाई दे रही है स्प्रिंग बैलेंस में वो 100 ग्राम यहां पे घट गया। वो तो ठीक है, पर ये जो वेइंग बैलेंस है उसमें वेट कैसे बढ़ गया? यहां क्या हो रहा है? अगर पानी बोतल को ऊपर की तरफ धक्का देगा तो
न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार क्या बोतल पानी को नीचे की तरफ धक्का नहीं देगी? बिल्कुल देगी। और कितने फोर्स से देगी? उतने ही फोर्स से देगी। 100 ग्राम वेट फोर्स से ही वो नीचे की तरफ धक्का देगी ये पानी को। और इसी कारण से आप देखिए ये जो वेइंग बैलेंस में वेट 100 ग्राम बढ़ गया है। तो ये जो हमारा प्रयोग है वो न्यूटन के तीसरे गति नियम का बहुत ही एक ज्वलंत उदाहरण है। धन्यवाद।